नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सदालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। भव्यात्माओं, अब 11वें श्लोक पर हम आते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उनमें से पहला अंग निशंकित अंग है। उसका लक्षण जानिएगा। इदमेव दृश्यमेव इदमेवेदशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः सन्मार्गे संशया रुचिः। जिन देव प्ररूपित तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, नहीं अन्य रूप हो सकता है, ऐसा अचलित श्रद्धान सहित। ऐसी अकंप असी धारावत सन मार्ग में संशय विरहित रुचि होती, जब वो ही श्रद्धा कहलाती अंग सुनिशंकित। जैसा कि नाम से ही अर्थ प्रतिभासित हो रहा है, निशंकित माने शंका नहीं करना। शंका से रहित अवस्था निशंकित है और ये एक अंग के रूप में प्रतिपादित की गई है। इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा, अर्थात जो तत्व हैं वे कैसे तत्व? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य आदि जो भी द्रव्य हैं, जो तत्व हैं, वे यही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है और न अन्य रूप हैं। इस प्रकार से जो अचलित श्रद्धान, अकंप श्रद्धान, कैसा? जैसे तलवार पर धार जो होती है चमकदार और एकदम अचल, उस धार को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे असी धारा के समान जो अकंप धारा है, उस धारा के समान अपना सन्मार्ग में, सन्मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग में, सम्यक मार्ग में, समीचीन मार्ग में जो रुचि है, असंशया, संशय रहित जो रुचि है, वही निशंकित अंग कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि भगवान के कहे हुए तत्वों में, जिनवाणी में, शास्त्र में किसी प्रकार की शंका नहीं करना, तो उससे अपना सम्यक दर्शन दृढ़ होता है और निशंकित अंग का परिपालन होता है। आगे चलते हैं। दूसरा अंग निकांक्षित अंग। कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। जो सुख कर्मों के परवश है और अंत सहित क्षण भंगुर है, दुखों से व्यवित हो जाते और पाप हेतु ये बीज कहीं, जो ऐसे सांसारिक सुख की कांक्षा किंचित नहीं करते हैं, इस आस्था के श्रद्धानी जन निकांक्षित अंग को धरते हैं। आकांक्षा, अभिलाषा, तो नहीं करना, अभिलाषा नहीं करना। किसकी अभिलाषा? संसार का जो क्षणिक सुख है, उस सुख के विशेषण कहे कैसा है? कर्म परवशे, अर्थात जो कर्म के अधीन है, यानी जो हम लोगों को सुख दुख मिलते हैं, वे सब कर्मों के अधीन होते हैं। तो कर्म परवशे और शांति अर्थात अंत सहित हैं। संसार का सुख कोई अनंत नहीं है, क्षणिक है, विनश्वर है। तो ऐसे अंत सहित
कर्मों के अधीन जो क्षणिक सुख मिलते हैं, दुःखैरन्तरितोदये, अर्थात जो बाद में दुख को उत्पन्न कराने वाले हैं, दुखों से जो मिश्रित हैं। यानी हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन जो दुखों से मिश्रित हैं, अर्थात भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगती है, अर्थात वह सुख जो क्षुधा के कारण जो हमने भोजन से जो सुख प्राप्त कर लिया, वह दुख से मिश्रित है। फिर से भूख लग गई, फिर से प्यास लग गई, या कोई क्षणिक सुख वह दुख से समन्वित है। और पाप बीजे, पाप का जो बीज है, ऐसे सुख में अनास्था, आस्था नहीं करना, विश्वास नहीं रखना, और आगे जन्म में ऐसे क्षणिक सुखों को पाने के प्रति इच्छा नहीं रखना, यही अनास्था कहलाती है। तो ये सारे सुख के विशेषण हुए कि संसार का सुख कर्म के अधीन है, अंत सहित है, दुख को उत्पन्न कराने वाला है, पाप का बीज है। ऐसे सुख में अनास्था करना, इच्छा नहीं करना, आगामी भोगों का निदान नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, ऐसी आकांक्षणा, उसमें श्रद्धा नहीं करना, वह निकांक्षित अंग है, सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वह कभी भी क्षणिक सुख की आकांक्षा आगे के लिए नहीं करते। यानी कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष प्राप्त कराने के लिए होता है। जहाँ मोक्ष की इच्छा है, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ क्षणिक सुख की भी कभी इच्छा नहीं करना। यही द्वितीय अंग का पालन इससे होता है और अपना सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। तो जो सुख कर्मों के अधीन है, अंत सहित है, दुखों से मिश्रित है और पाप का बीज है, ऐसे सांसारिक सुखों में नित्य बुद्धि अर्थात अविनश्वरपना, उसकी आकांक्षा नहीं करना, अविनश्वरपने को मान करके उनकी इच्छा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। इस प्रकार से आज 2 श्लोकों के माध्यम से आपको सम्यक दर्शन के विषय में बताया गया है। महानुभाव, आप सबको इस रत्नकरण शावकाचार का खूब अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि अपने श्रावकाचार को, श्रावकों की क्रियाओं को सदाचार रूप बनाने के लिए श्रावकाचार ही अपने को पढ़ना है, आपको पढ़ना है। और श्रावक क्रियाएं जब सदाचार रूप हो गई तो समझो आप मोक्ष मार्गी बन गए।